लोग तो कर रहे हैं ना, वो कहीं फॉरेन से तो नहीं आए हैं ना। अभी तक 4-5 बार तो मड़वा आए हैं, उसको नहीं पता है। पिछले ही दिनों उसने मड़वा में पब्लिक दरबार किया, जहां उसने पब्लिक दरबार किया उसने नहीं देखी उस बिल्डिंग की हालत क्या है, खाली स्ट्रक्चर बना है। वहाँ तो बात ही नहीं की कि भाई ये स्ट्रक्चर तो बना है, यहाँ ब्रेक्स कर काम कब किया जाएगा। तो इसका नहीं लगाते हैं तो, लेकिन क्या फ़ायदा उन चक्करों का। 1-2 बार तो आए हैं, लेकिन जो वादे किए हैं, जो उसने बताया है कि जो मसले हैं उनको हल करूंगा, तो लेकिन हल तो नहीं हो रहे हैं ना। अब चक्कर मारने से वहाँ के मसले तो हल नहीं होंगे। अब यहाँ सेक्रेटरीट में आकर यहाँ इन ऑफिसरों के साथ, जिनके साथ मैं आज मिला, मैंने डिस्कस की। एमएलए साहब का फ़र्ज़ बनता है इनके साथ बात करके मड़वा के इशू उठाते, इंदरवाल के इशू उठाते। तो इन अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 39 और मैं हूँ आपका मेज़बान मुज़फ़्फ़र नबी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं बिलाल जी, जो कि बीजेपी के लीडर हैं मड़वा से, और इनसे जानेंगे आज ये सेक्रेटरीट गए, कुछ वहाँ पे मिले भी, तो क्या बातचीत रही, क्या इश्यूज जो हैं इन्होंने उठाए, इन्हीं से जानेंगे। सर पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मुज़फ़्फ़र साहब। क्या कहना चाहेंगे आज आप किन किन से मिले और क्या क्या इश्यूज जो हैं आपने उठाए? देखिए, आज मैं एजाज साहब से मिला, जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आरडीडी के सेक्रेटरी हैं। उनसे बात हुई आरडीडी के मुतलिक जो इशू हैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से, चाहे बैक टू विलेज के लेके जो पैमिटे पेंडिंग है, या 14 FC के लेके जो पैमिटे पेंडिंग है, और भी बहुत सारे इशू हैं आरडीडी के मुतलिक, वो उनसे डिस्कस हुए हैं। और उन्होंने मुझे यकीन दहानी दिलाई कि इन इशू पे फ़ौरन से फ़ौरन काम किया जाएगा और इन इश्यूज़ को फ़ौरन से फ़ौरन हल किया जाएगा। उसके बाद हमारा इशू जो रहा मड़वा एजुकेशन सिस्टम का, मड़वा एजुकेशन है, यानी अगर मैं मड़वा कॉलेज की बात करूँगा, उसके बाद मैं मिला हायर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर से मिला मैं, उसको मैंने बता दिया हायर एजुकेशन सिस्टम जो मड़वा का है डिफंक्ट है। चाहे वहाँ का प्रिंसिपल की बात की है, जो कॉलेज अभी प्रिंसिपल के बगैर हैं, जबकि हमारी सरकार थी पहले, वहाँ प्रिंसिपल था। लेकिन जब से ये सरकार आई, 1 साल से ये सरकार है, लेकिन 1 साल से वहाँ कॉलेज में हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है। उसके बाद वहाँ पे परमानेंट स्टाफ नहीं है, वो डिस्कस हुई। उसके बाद जो बिल्डिंग का काम अधूरा है, जो स्ट्रक्चर हमने वहाँ बनाया सुनील जी के दौर में, वो अब कहीं ना कहीं उस काम को रोक लगाई गई है, कहीं ना कहीं उस काम को नहीं कर पा रहे हैं ये सरकार। तो इसके मुतलिक भी डिस्कस चली। तो चीफ साहब ने मुझे यकीन दहानी दिलाई कि इन कामों को फ़ौरन से फ़ौरन हल किया जाएगा और मड़वा कॉलेज को प्रिंसिपल भी दिया जाएगा, और जो बिल्डिंग का काम रुका है उसको भी तेज़ी से तेज़ी शुरू किया जाएगा। बात हम करें, डीडीसी रहे हैं वहाँ के ज़फ़रुल्लाह शेख ज़फ़रुल्लाह, उनका यही कहना है कि उनके टाइम में उन्होंने बहुत सारे काम किए, एजुकेशन सिस्टम सुधारने की कोशिश की। वो मड़वा एक ऐसा इलाका है जहाँ से हमें ज़ीरो से काम शुरू करना पड़ा, यानी वहाँ के रोड हमें बनाने पड़े, फिर उन पे वाइडिंग भी हमें ही करनी पड़ी, वहाँ पे मैकडम भी हमें ही डालना पड़ा। वहाँ पे फिर जो दक्षिण से रोड जा रहा है, आपको पता है हम फॉरेस्ट क्लियरेंस था उसमें, यानी हमें जंगली जानवर बनाया था। फिर जो डीडीसी के इलेक्शन हुए, उस तक जो था उसकी जो फंडिंग थी वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज तो हुई है। लेकिन अगर हम सरकार की बात करेंगे, जिस सरकार ने हमें जंगली जानवर बना के रखा था, जिस सरकार ने हमें इग्नोर किया था, और वो सरकार आज भी कहीं ना कहीं वही पुराने इशारे दे रही है हमें, कहीं फिर से हमें वोट बैंक रखने की कोशिश कर रही है। आपकी माध्यम से मैं इस सरकार को बताना चाहूँगा कि आपके पास इस वक्त पावर है, आपके पास एजुकेशन मिनिस्टर है, आपके पास आरडीडी का मिनिस्टर है, आप ये मसले उठाओ। आप मड़वा को जो डिफंक्ट है इस वक्त हर एक चीज़ से, हर एक चीज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप उन चीज़ों को ठीक करें ना। हमें खुद आज सेक्रेटरीट में जाना पड़ता है, इन ऑफिसरों के सामने हमें धमन फैलाना पड़ता है कि मड़वा के मसले हल करो। हमने जो एमएलए चुना, हमारे लोगों ने जिस एमएलए को वोट किया, वो कहीं ना कहीं खामोश बैठा हुआ है। एमएलए एक बहुत एक मैं क्यों करूंगा यार, लोग उनको नहीं पता है, वो थोड़ी कहीं लोग तो कर रहे हैं ना, वो कहीं फॉरेन से तो नहीं आए हैं ना। अभी तक 4-5 बार तो मड़वा आए हैं, उसको नहीं पता है। पिछले ही दिनों उसने मड़वा में पब्लिक दरबार किया, जहाँ उसने पब्लिक दरबार किया उसने नहीं देखी उस बिल्डिंग की हालत क्या है, खाली स्ट्रक्चर बना है। वहाँ तो बात ही नहीं की कि भाई ये स्ट्रक्चर तो बना है, यहाँ ब्रेक्स कर काम कब किया जाएगा। तो इसका नहीं लगाते हैं तो, लेकिन क्या फ़ायदा उन चक्करों का। 1-2 बार तो आए हैं, लेकिन जो वादे किए हैं,
जो उसने बताया है कि जो मसले हैं उनको हल करूंगा, तो लेकिन हल तो नहीं हो रहे हैं ना। अब चक्कर मारने से वहाँ के मसले तो हल नहीं होंगे। अब यहाँ सेक्रेटरीट में आकर यहाँ इन ऑफिसरों के साथ, जिनके साथ मैं आज मिला, मैंने डिस्कस की। एमएलए साहब का फ़र्ज़ बनता है इनके साथ बात करके मड़वा के इशू उठाते, इंदरवाल के इशू उठाते, तो इनको हल करते, लेकिन वो कहीं ना कहीं खामोश बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है इंदरवाल के लिए कि एमएलए साहब जो हैं कहीं ना कहीं खामोश बैठे हुए हैं। तो आपका साफ साफ कहना है कहीं ना कहीं जो लोगों ने चुना था, जिन एमएलए को बनाया था, जिनको एनसी सरकार के वो लीडर भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो फेल हैं। नहीं, ये तो जेन्युइन सी बात है। ये तो पूरे जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे हैं। इस वक्त एनसी सरकार पूरे जम्मू कश्मीर में फेल हो रही है और एमएलए इंदरवाल भी फेल हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एनसी ने वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, जो बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े बड़े सब्ज़ बाग दिखाए थे जम्मू कश्मीर की आवाम को, आज यही जम्मू कश्मीर की आवाम इनको ये बोलने पे मजबूर कर रही है कि आप इस्तीफ़ा दे दो, क्योंकि अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप लोगों के जो मसले हैं वो हल नहीं कर पा रहे हैं, फिर आपको चेयर्स पे रहने का कौन सा हक है? आप इस्तीफ़ा करो। और यहाँ पे जो एलजी का शासन था बहुत अच्छा था, क्योंकि अगर मैं मड़वा की बात करूँगा, एलजी शासन में हमारे पास कॉलेज में प्रिंसिपल भी था और वहाँ पे स्टाफ भी था, लेकिन जब से ये सरकार बनी हमें प्रिंसिपल भी उठाया गया और कॉलेज में स्टाफ भी कम है और कॉलेज में जो बिल्डिंग बन रही है उस पर भी कहीं ना कहीं काम को रोका गया है। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के लीडर जो हैं मड़वा से बिलाल लोन। इनका साफ साफ यही कहना है कि एनसी जो है चुन के आई थी स्टेट में, लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी में, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरी तरह फेल है। हम यूटी की बात करें या मड़वा वर्धन इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, वहाँ पे भी जो है एमएलए पूरी तरह फेल है। स्कूल्स एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें तो पूरी तरह जो है इस वक्त मड़वा में दिख रहा है, वहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है, स्ट्रक्चर्स जो है नहीं है अभी, पूरी तरह जो है एजुकेशन सिस्टम। अभी इन्होंने बातचीत भी की, सेक्रेटरीट में गए या एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ मुलाजमीनों से भी मिले, ये इन्होंने बातचीत की। आगे क्या रहेगा मजीद वो भी आप तक पहुँचाएँगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मुज़फ़्फ़र नबी श्रीनगर से, खुदा हाफ़िज़।